श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। पति के साथ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। अंजना को तपश्चरण करते समय महामुनि मतंग ने उनके पास जाकर पूछा, अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुनीश्वर, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मुझे मांगा। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पति देव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत, उपवास तथा तप किए, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। अतएव दुखी होकर मैंने पुत्र के लिए पुनः तपश्चर्या प्रारंभ की। विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम वृषभाचल वेंकटाचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर के भुक्ति मुक्तिदायक चरणों में प्रणाम करो। फिर वहां से कुछ ही दूर आकाशगंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान कर लो। तदंतर उसका शुभ जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्य से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने वृषभाचल की यात्रा की। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों की अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाशगंगा नामक तीर्थ में स्नान कर उसके परम पावन जल का पान किया। फिर उसके तट पर तीर्थ की ओर मुंह करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपश्चरण प्रारंभ किया। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य पूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती ही रही। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठोर तपश्चरण से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वायु देवता का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट किया। महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायु देवता ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वे विविध सुगंधित सुमनों से, अद्भुत आभूषणों से, दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख देख कर मन ही मन मुदित हो रही थी। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। सहमती हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन डीठ मेरे पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? वे शाप देने के लिए प्रस्तुत हो गई।
परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हुई। कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न थी। अधिक आयु बीत जाने पर भी कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार महर्षि शिरभंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हविषान खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को यथाक्रम रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए, जिनमें से एक भाग कैकई को दिया। शेष के दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या शेष के दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। केकई हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी, तभी कि सहसा आकाश से एक गृध्री ने झपट कर चरु को अपनी चोंच में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। तब अब तो कई व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकई को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुईं। महारानी कौशल्या के अंक में श्री रामचंद्र जी कैकई की गोद में भरत जी और सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कपूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की। करुणा में शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न भोलेनाथ ने कहा, एकादश रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो। पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर ध्यान हो गए और भगवती अंजना अंजलि पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। उसी समय उक्त गृध्री कैकई के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झांझावात आया। गृध्री के अंक का सिकुड़न गृध्री का अंक सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवनदेव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे कि अंजना ने
तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। श्री हनुमान का अवतरण। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार की पवित्र वेला थी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला थी। भगवान शिव अपने परम आराध्य श्री राम की मुनि मन मोहिनी अवतार लीला के एवं दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग उनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिकी पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतः रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी। सूर्यदेव की किरणें सुखद शीतल थी। सरिताओं में स्वच्छ सलील बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से आंजनेय के आंगन में प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राप्त प्रपात प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों उपवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विदुष्ट था तुल्य स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुक्षी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे कोपिन एवं कछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण ऋषिगण कपिगण पर्वत प्रपात सरिता समुद्र पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। बाल्यकाल माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक तिलकते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही,
अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकर शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसे होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि वे पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, आह स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमयी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर ने रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता न कर दिनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा और वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने बोहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्रमा को साधने साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर सुरेंद्र उसका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पूर्व के समय में सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से ही उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कस कर पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमिरारी के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंह का पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बचाइए बचाइए चिल्लाते हुए राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के
बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते हुए देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों में जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट में भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुंचे जहां पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से कटाए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंक कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख सृष्टा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में आलोक के कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर स्वर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानंद ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि ने कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्वत बहने लगे और त्रिलोक को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्य देव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ। साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, पर मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं होगा, नहीं नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के
ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। वह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्राय उनकी नित्य की क्रीड़ा में के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां वे छलांग मारकर न पहुंच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्राय इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। वे समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहा नहीं था। वे एक ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल टूटने की आशंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहां कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कलेश पहुंचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडलू का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पकड़कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते, मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि हम मुनि की दाढ़ी नोच कर भाग जाते। किसी की कोपिन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से पकड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते। श्रवा श्रुवा आदि को तोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते थे। ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य अवश्य थे। चुप रह जाते पर उन्हें बड़ा कलेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्याध्ययन के योग्य हो गई, पर उनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और वानर राज केसरी ऋषियों के समीप पहुंचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनों, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि
यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्तों के लिए बल का संहार उचित नहीं है, बल का अहंकार उचित नहीं है। दीन भाव से ही प्रभु का कैंकर्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण कर दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों की इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे ये अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अत्यंत अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इसके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। मातृ शिक्षा। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता का। जीवन में उसकी शिक्षा का आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपश्चरण किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरता पूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजन उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को प्राणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती और उनका लाल उसे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है। किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उसे पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जीवग्र पर थीं। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साह पूर्वक सुनाया करते। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती, श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा की सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लास पूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर आते, अंक फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना कुछ पूछ बैठती, बेटा तू भी तो वैसा ही हनुमान बनेगा। हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान बनूंगा। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ है। यदि रावण की जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे
पीस कर रख दूंगा। रा, यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर दूंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर मां के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को अंक में लेकर थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तर उत्तर गाढ़ होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृष्णा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थीं मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन पर्वत सरिता निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में ग्रास पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती। उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्ति। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्राय चिंतित रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से ही पूर्णतः परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन पुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहां गुरु की सर्वविध सेवा पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्या उपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण
संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं। माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य देव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कोपिन, कछनी, काचे, मूंज का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थी ही उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्य देव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं। अरे ये तो वे सूर्य देव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछल कर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा था और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ नहीं। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था? अंजने ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी के हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हनुमान भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बुधांजलि खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, बेटा, यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी से में उत्तर दिया, प्रभो, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्याधन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले, बेटा, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोच कर कहो, क्या किया जाए? तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु समीरात्मज को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभो, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मरुतात्मज भगवान तिमरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के आंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते
जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को हर वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, सबसे पारंगत हो गए सब में पारंगत हो गए वे अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजना नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभो, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज वाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। अनिलात्मज के अनिलात्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर एवं विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने देखा नहीं था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। शिशु श्री राम के साथ कर्पूर गौर शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति। सच तो यह है, भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, जो इन अव्यक्तों को और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए अपनी ही रसमयी मधुर लीला के आस्वादन के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनरंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनि मनमोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरणी पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्माओं के वेश में
दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्राकट्य विद्वान के रूप में सदन पधारते, तो कभी त्रिलोकदर्शी वेद देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिर कर श्री राम के समीप जाते ही रहते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिर कर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा में देखने के मिस उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद्म सहलाते, और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरी के लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोत्पल चरणों को अपने विशाल नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्यानंदन राजद्वार पर आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान वृषभ ध्वज अपने एक अंश से अपने प्राण आराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री राम चरण अनुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम, अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यह बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही अभिष्ट था। उसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनिरद वपु श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनि मन मानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनोमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने के में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया या अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके स्वर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते, कभी उन्हें ना नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़ाकर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर उत्साह एवं
प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्ध के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति और अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानंद ने महाबली वाली को मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं, अतएव तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों में दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कटकों को दूर करता हुआ ऋषिमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवा कर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगल में कल्याण में मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए वे ऋषि मुख के लिए प्रस्थित हो गए। सुग्रीव सचिव। ऋषराज वानर के दो पुत्र थे, वाली और सुग्रीव। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया तो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ थे। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। वाली और सुग्रीव पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। वाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते और सुग्रीव वाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि साथ ही करते, प्राय सदा साथ रहते। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण वाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यार करते। इस प्रकार वाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के यूथपति थे और ऋषराजा ऋषराजा के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मातृ पितृ भक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर में पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार ने के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण वाली ने भी उनका अत्यधिक
सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचरण परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण वाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्या वारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती। अतएव वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुंचे, उस समय इस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक और शक्तिशाली खरदूषणादि, दूसरी ओर विराट, और तीसरी और देव द्विजद्रोही वीरवर दशानंद का निष्कटक राज्य था। वानर राज वाली अन्यतम वीर एवं योद्धा थे। किस इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य की सीमाओं में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण वाली निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्राय दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि में पड़ जाने पर किसी राक्षस का सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। वाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर वाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, किंतु क्रूर नियति की निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए। उस समय मैं का पुत्र मायावी नामक दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर वाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा। अप्रितम वीर वाली शत्रु का सुनते ही आवाहन सुनते ही उसका मुख मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब वाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधान्मत्त वाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर स्वयं विवर में घुस गए। वाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहां सजग रहकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करते तो वाली के स्थान पर राक्षस का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे
कि उनके सम्मुख विवर से फैन सहित रक्त की धारा निकली। भ्रातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में वाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर भी जब उन्हें वाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्राणाधिप प्रिय अग्रज को मार डाला, और अब वे बाहर आकर मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन वाली को जलांजलि देकर वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संवाद अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज अंगद को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीति पूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर वाली असुर के समस्त साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर विशाल चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई। वाली क्रोधोन्मत्त हो गए। सुग्रीव ने क्रोधारूण लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध वाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रूमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी कर डालना चाहते थे। सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और वाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों और नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़ते जा रहे थे। कहीं कुछ दिन भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। वाली, जो प्राण घातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक जाकर भी वाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की तरह रहने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को दुंदुभि वध महर्षि के वेश में रहने वाले दुंदुभि नामक दैत्य के 1 सहस्त्र हाथियों का बल था। उसे अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। एक बार की बात है कि वह समुद्र और हिमवान का तिरस्कार कर गर्जना करता हुआ वीर शिरोमणि वाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी के द्वार पर जाकर जोर जोर से दुंदुभि नाद की तरह गर्जना करने लगा। दुंदुभि अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता, वृक्षों को नष्ट करता और पुरी के द्वार को सींगों से तोड़ने का प्रयत्न करता हुआ युद्ध का आवाहन कर रहा था। उसकी गर्जना सुनकर परम परम पराक्रमी वाली अमर्ष से भरे हुए बाहर निकले। उस समय उनके कंठ में इंद्र प्रदत्त विजय प्रदायनी स्वर्णमाला सुशोभित थी। वे दुंदुभि को देखते ही उससे युद्ध करने के लिए सावधानी से खड़े हो गए। वह उन पर अपने सींगों से आक्रमण करने के लिए अत्यंत वेगपूर्वक झपटा ही था कि वाली ने उसके दोनों सींग कसकर पकड़ लिए। महिष के सींग जैसे वज्र मुष्टि में बंध गए। वाली दुंदुभि दैत्य के सींग पकड़कर उसे चारों ओर घुमाने लगा। उस समय
बाली क्रोध की भयानक मूर्ति बन गए थे। वे बार बार जोर जोर से गर्जन कर रहे थे। इस प्रकार पहले तो उन्होंने उस पर्वताकार दैत्य को चारों ओर घुमाया और फिर उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। दुंदुभी के दोनों कानों से रुधिर की धारा बहने लगी। अमित शक्तिशाली दुंदुभी उठा और तुरंत वाली से भिड़ गया। परम पराक्रमी असुर और वानर राज वाली में युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। दुंदुभी अपने खुरों और सींगों से वाली पर आक्रमण करता जा रहा था और वाली मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से दुंदुभी पर प्रहार कर रहे थे। वीरवर वाली के बारंबार के असहाय प्रहार से दुंदुभी शिथिल होने लगा, किंतु वाली उस पर आक्रमण करते ही जा रहे थे। अंततः उन्होंने उस दुर्दम दुर्दमनीय दानव को उठाकर अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर पटक दिया और स्वयं कूदकर उस पर चढ़ गए। बाली का असहाय भार वह सह न सका। उसके अंग प्रत्यंग से रक्त प्रवाहित होने लगा और तुरंत ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दुंदुभी के मर जाने पर कुपित वाली ने उसके शव को उठाकर एक योजन दूर फेंक दिया, जो महामुनि मतंग के आश्रम में जाकर गिरा। वेगपूर्वक फेंके जाने के कारण मृत असुर के शरीर में से बहते हुए रक्त की कुछ बूंदें महामुनि के शरीर पर भी पड़ गई। अपने शरीर पर रक्त के पड़े छींटे देखकर महामुनि चिंता करते हुए उसके कारण की खोज करने लगे, तो उन्होंने पर्वताकार मृत महिष दिखाई पड़ा। उन परम तपस्वी ऋषि को अपने तपोबल से समझते देर न लगी कि यह कुकृत्य किसका है। अतः उन्होंने तुरंत वाली को शाप दे दिया कि यदि वह इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान जी को दुंदुभि वध की घटना स्मरण हो आई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर वाली को दिए शाप की स्मृति हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने शाप दिया था, यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। तुरंत सुग्रीव अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋषिमुख पर्वत पर मतंग आश्रम में चले गए। मतंग मुनि के शाप भय से वाली वहां नहीं जा सकते थे। विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज वाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय सुग्रीव के सच्चे शुभ चिंतक थे। सुख के दिनों सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं। उस समय शूद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे सुहृदय और सच्चे सेवक ही आपत्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजना नंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे। वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उसकी व्यवस्था करते, उन्हें सत्परामर्श देते और धैर्य बांधते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने
मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सूर्योदय और सहोदर, भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। वाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋषिमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋषिमुख पर्वत पर शाप के कारण स्वयं वाली तो आ नहीं सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था, इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे। किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम और एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चित रहते। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।